दोस्तों यूपी के अंबेडकर नगर ज़िले से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल है। घटना ये है दोस्तों कि अंबेडकर नगर में एक गांव होता है, उसमें एक सृष्टि नाम की लड़की होती है। वो रोज़ की तरह 27 सितंबर को भी तैयार होकर स्कूल जाती है। 2 बजे वो हमेशा आ जाया करती है, 2 बजे के आसपास। लेकिन 27 तारीख को वो वापस नहीं आती है। उसकी माँ को चिंता होती है। थोड़ा थोड़ा इधर-उधर वेट करने के बाद फिर उसको उसकी चिंता बढ़ती है, तो वो पता करती है स्कूल वगैरह में यहाँ-वहाँ, लेकिन बेटी का पता नहीं चलता है। बेटी का जब पता नहीं चलता है तो वो शायद थाने में भी तहरीर देती है। और इसी बीच जो है उसी गाँव के एक अपने खेतों की तरफ या खेतों में घूमते एक महिला जाती है और चीखने लगती है एक लड़की की डेड बॉडी देख के खेतों में। चूँकि धान का खेत और गन्ने का खेत होता है वहाँ पे, और वो साइकिल भी वहीं पे पड़ी होती है। फिर वो मतलब पहचान में होती है कोई सृष्टि है, और उसके बाद तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस को सूचना जाती है। पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी बॉडी को भेज देती है। तो बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो पहले ये बता दूँ कि उसमें एक चीज़ें होती है, जैसे शुरुआत में पहले सबको अंदेशा होता है कि भाई इसके साथ गलत हुआ है कुछ। लेकिन पुलिस की जो रिपोर्ट आती है, जो उसमें बताया जाता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, यानी उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। बाकी चीज़ें जो होती हैं आपको मैं फिर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ऐसा होता है तो सनसनी फैल जाती है। तमाम लोग जो है कि सोचने लगता है आखिर किसने ऐसा किया कि वो स्कूल जाते समय उसको ऐसा किया गया उसके साथ, तो आखिर कौन हो सकता है। फिर पुलिस जो है कि 30 तारीख को एक कह सकते हैं एक बयान जारी करती है, और उसके पहले एक सन्नी नाम के लड़के को अरेस्ट करती है। और एक बयान जारी जो पुलिस बयान में अपने बयान में बताती है कि एक सन्नी नाम का जो लड़का है वो उससे प्रेम मतलब प्रेम पसंद चलता था, बातचीत होती थी सृष्टि से। और उसके बाद जो है कि वो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको मार दिया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ चुकी थी और सृष्टि जो है उससे शादी करना चाहती थी और वो शादी उससे नहीं करना चाहता था। अब बता दें सन्नी कौन है। सन्नी दोस्तों सृष्टि की जो है कि चाचा की लड़की होती है, उसकी शादी सृष्टि के चाचा की लड़की की शादी सन्नी के भाई से हुई रहती है, यानी सन्नी जो एक तरीके से उसका जीजा लगता है। तो फिर शादी ब्याह का मामला है, पटदारी मैटर है, तो एक दूसरे से संबंधित या नंबर लेना, बात करना, ये चीज़ें होती रहती हैं, तमाम आप रिश्तेदारियों में देखते होंगे। तो वही रहता है सन्नी, यानी कि उसका देवर लगता है सृष्टि का। और बातचीत वो करता रहता है, लगभग साल 1 साल से बातचीत करता रहता है। और उसके बाद जो है कि हालाँकि ऐसे रिश्तों में बातचीत बहुत सारी होती रहती है, इसमें बहुत सारा किसी को अंदेशा नहीं रहता है। जैसा कि सृष्टि की माँ की तरफ से भी बताया गया कि भाई उनको जानकारी इस चीज़ की नहीं थी। और सन्नी के भाई की तरफ से बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, चूँकि उसको भी उठा के ले गई थी पुलिस, वो जैसा कि बता रहा है। और उसके बाद वहाँ पे डराया गया, उससे कुछ पूछा भी नहीं गया, और सन्नी को डरा धमका के ऐसा बयान दिलवाया गया। ऐसा सृष्टि वो कह सकते हैं सृष्टि के जीजा यानी कि सन्नी के भाई का कहना है। अब चूँकि क्या सच्चाई है, सच्चाई तो या तो सृष्टि जानती है या तो सन्नी जानता है। यार उस सन्नी ने मारा है उसको या नहीं मारा है। सृष्टि चूँकि है नहीं इस दुनिया में तो बता नहीं सकती कि उसको किसने मारा है, क्या-क्या उसके साथ हुआ है। हालाँकि सन्नी के भाई का बहुत सारा एलिगेशन है कि इसमें दूसरे लोग शामिल हैं, उसको फँसाया जा रहा है, या जाँच हो, अगर उसका भाई इसमें गलत निकलता है तो उसको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन वो नहीं था इसमें, जहाँ तक उनके घरवालों या सन्नी के माँ का या सन्नी के भाई का कहना है। वहीं दूसरी तरफ तमाम तरीके के इस पे और भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सन्नी अकेले जाकर उसको मारा? कब गया? चूँकि वो मैकेनिक का काम करता है, 20 से 25 किलोमीटर दूर है वो सृष्टि का घर। तो 20 से 25 किलोमीटर दूर वो जाके और उसको सृष्टि को मार के फिर वो वापिस आके दुकान पे कैसे जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में? सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर वो मैकेनिक की दुकान में 9 बजे उसके कैमरे में आया है, तो फिर इतना जल्दी ये सब चीज़ें करके नॉर्मल होके कैसे वहाँ पे जा सकता है? तो बहुत सारे सवाल होते हैं खड़े, लेकिन ये तो जाँच का विषय है। अब देखना ये है कि पुलिस किस तरीके से एविडेंस पेश करती है और किस तरीके से सनी के घरवाले इसके खिलाफ जो है कि उतरते हैं मैदान में, और किस तरीके से डिफेंड करते हैं सन्नी को, और इसमें क्या सच्चाई निकल कर सामने आ रही है। अब इसमें इसे अभी कंप्लीट नहीं माना जा सकता जिस तरीके से सन्नी के घर वालों का आरोप है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। क्या इसमें और लोग शामिल हैं? क्या सन्नी की बात करने का फ़ायदा उठा के किसी और ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है? चूँकि बहुत सारे इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी इस पे कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी। जो भी अपडेट होगी आपके सामने मैं ज़रूर लेके आऊँगा। जो भी कमेंट हो, जो भी प्रतिक्रिया हो इस घटना के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।